Hello students, welcome back to our channel Uran Academy, Rashtra Military and Sainik School coaching classes. Find the amount if rupees 200 प्रिंसिपल आपको दिया हुआ है 200 रुपीज, रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% पर एनम एंड टाइम इज 3 ईयर। तो आपको अमाउंट बताना है क्या होगा। बच्चों आपको बता देता हूं कि अमाउंट का क्या फॉर्मूला होता है। अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। अब आप सोचेंगे सिंपल इंटरेस्ट का क्या फॉर्मूला है। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइड बाय 100। तो पहले आप सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। तो प्रिंसिपल हो गया आपको 200 रुपीज गिवन है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 4%, टाइम 3 ईयर और डिवाइड बाय क्या करना है 100 कर देना है। तो यहां से आप कैलकुलेट कीजिए 24 रुपीज आ गया। क्या आ गया? सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया है? सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू ₹24। अब आपको क्या कैलकुलेट करना है? अमाउंट। और अमाउंट के लिए फॉर्मूला मैंने आपको क्या बता दिया, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल देख लीजिए बच्चों कितना है, 200 रुपीज प्लस 24 एंड यू विल गेट आंसर 224। ओके, ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर। सेल्वी का आंसर सही है, सुनील यादव का आंसर सही है ऑप्शन ए। केशव वर्मा, रमेश वर्मा, केशव का भी सही है, हिमांशु वेरी गुड, रमेश वर्मा, योगेश यादव सबका आंसर सही है, रोहित। ओके, ऑलमोस्ट सभी बच्चों ने सही आंसर दिया है। धीरज का सही है बिल्कुल, एंड बालाजी का भी आंसर सही है अभी। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सबको समझ आ गया ना? कोई डाउट है तो पूछ सकता है। ओके, तो यहाँ पे आपको एक दो फॉर्मूले और बता देता हूं मैं। अगर कई बार आपको ये होता है जैसे सिंपल इंटरेस्ट अगर आपको गिवन हो और प्रिंसिपल कैलकुलेट करना हो तो उसके लिए फॉर्मूला आप लिख लीजिए। प्रिंसिपल के लिए फॉर्मूला आ जाता है सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 डिवाइड बाय रेट इंटू टाइम। एक ये फॉर्मूला हो जाएगा। अगर आपको प्रिंसिपल कैलकुलेट करना हो तो उस केस में आपको सिंपल इंटरेस्ट गिवन होगा, और अगर आपको रेट कैलकुलेट करना होगा तो वो हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 डिवाइड बाय प्रिंसिपल इंटू टाइम। ओके, ये रेट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इन ए ट्रायंगल एबीसी इफ एंगल ए एंगल बी इक्वल टू सम ऑफ एंगल ए प्लस बी इक्वल टू 85 डिग्री एंड एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 160, फाइंड एंगल ए एंड बी। एंगल ए एंड बी आपको बताना है। तो बच्चों आपको पता होना चाहिए कि कोई भी ट्रायंगल अगर आप बनाते हैं, कोई भी ट्रायंगल, तो उसके सभी एंगल्स का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। पहले आप कर लीजिए, ए बी सी हम करते हैं अभी। ओके, तो पहले आप कीजिए, आप करके क्वेश्चन को और आंसर बताइए। सारे बच्चे कमेंट करें भी। विकेश यादव जी आंसर तो बताइए क्या है। सारे बच्चे आंसर करें, देखते हैं कितने बच्चे इसका आंसर कर पाते हैं। सेकंड का हिमांशु ने बताया ऑप्शन फर्स्ट, और कोई बच्चा? अंतिम पटेल सेकंड का बी बता रहे हैं। आजाद ऑप्शन बी बता रहे हैं। धीरज ने बताया है ऑप्शन ए सेकंड का। योगेश ए। केशव सी ऑप्शन बता रहे हैं। रमेश वर्मा बी। बॉबी पाल ए। शेल्वी ऑप्शन बी बता रहे हैं। तो देखिए बच्चों क्या करना है आपको। पहले तो बता दें कि थ्री जो एंगल को ऐसे लिखा जाता है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी। किसी भी ट्रायंगल के अंदर याद रखिए सभी जो एंगल होते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है। ट्रायंगल के अंदर कितना सम होता है? सभी एंगल्स का 180 डिग्री सम होता है। ओके,
अब आपको गिवन है एंगल ए प्लस बी, तो अब आप यहां से देखेंगे एंगल ए प्लस बी इक्वल टू 85 डिग्री, आपको दे रखा है 85 डिग्री ए प्लस बी। तो हम क्या करेंगे, ए प्लस बी की जगह कितना लिखेंगे, 85 डिग्री प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। यहां से आपके पास एंगल सी की वैल्यू आ जाएगी 180 डिग्री माइनस 85 डिग्री कर देंगे, तो एंगल सी इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास 95, कितना आ जाएगा 95 डिग्री। और एक और रिलेशन आपको गिवन है एंगल सी प्लस एंगल बी इक्वल टू 160 डिग्री। तो यहां से आपको पता है कि जो एंगल सी है उसकी वैल्यू 95 हो गई है, तो एंगल बी की वैल्यू आप यहां से कैलकुलेट कर लेंगे। तो एंगल बी कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 160 डिग्री माइनस 95, और एंगल सी इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 65 डिग्री। ये डिग्री का साइन होता है ऐसे, डिग्री याद रखना। तो एंगल बी इक्वल टू 65 डिग्री। और अभी आपको पता है कि एंगल आपको गिवन था, एंगल ए प्लस बी इक्वल टू कितना था 85। तो एंगल अगर बी, यहां से एंगल ए प्लस एंगल बी, बी की जगह पे कितना आ जाएगा, हाँ एंगल बी इक्वल टू 85 गिवन था, तो एंगल बी की जगह पे आप कितना रखेंगे, तो एंगल ए की वैल्यू आ जाएगी एंगल बी 65 इक्वल टू 85 आ गई, और एंगल ए की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 85 माइनस 65, और एंगल ए इक्वल टू 20 डिग्री। तो 20 एंड 65 ये ऑप्शन हो जाएंगे भाई। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। ओके, आई होप सभी बच्चों को समझ आ गया होगा। चलिए अब आगे मूव कर लेते हैं। हिमांशु थर्ड क्वेश्चन तो अब आया, आपने पहले ही आंसर दे दिया। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब हुज वन एज इज 5 सेंटीमीटर। क्यूब, अब आपको पता होगा क्यूब कैसा होता है, क्यूब की वॉल्यूम बतानी आपको क्या होती है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। ये होता है बच्चों क्यूब जो मैं अभी बना रहा हूं, एक बॉक्स की तरह। ओके, ठीक है, आपने देखा होगा इसकी सभी साइड्स इक्वल होती हैं, सभी साइड्स को हम ए से लिखते हैं, ए, ये भी क्या हो जाएगा ए, और ये जो हाइट होती है इसको भी ए से लिख लेते हैं। ठीक है, क्यूब की वॉल्यूम जो होती है वो होती है ए क्यूब। इसका मतलब मैंने बताया था कि इसका मतलब होता है ए को 3 टाइम मल्टीप्लाई कर देना। और एरिया अगर आपसे कोई पूछे क्यूब का एरिया, वो होता है 6a²। अगर एरिया कोई पूछ ले, अभी तो यहाँ पे क्या पूछा है आपसे, सिर्फ वॉल्यूम पूछा गया है। एरिया पूछते तो आप ये चीज अप्लाई कर सकते थे। यहाँ पे a इक्वल टू कितना गिवन है आपको, a इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम कितना आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा 5 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, या 5 का क्यूब होता है 125, 125 सेंटीमीटर क्यूब। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। ओके, मोस्टली बच्चों का सही है। बॉबी पाल का सही आंसर है, रमेश वर्मा, केशव, योगेश जी सही है, यादव, विशाल गुड, विशाल कुमार सही है, धीरज का भी सही आंसर है, मंजू यादव का सही है, आजाद अंसारी का आंसर सही है। ओके, अंतिम का भी आंसर सही है। ये आपका नाम अंतिम ही है क्या, क्या नाम है मुझे तो पता नहीं, आप कुछ लिख के भेजिए, आप क्या नाम है आपका, कुछ और नाम बताइए आपका, नहीं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर एंड लीस्ट 5 डिजिट नंबर। वंश कुमार का सही आंसर है, हिमांशु का भी सही आंसर था, वेरी गुड। ठीक है, शरियंस पटेल।
तो देखिए बच्चों 5 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर पहले आपको पता होना चाहिए। 5 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर में आप 9 लगाओगे 5 टाइम्स और उसमें से 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएगा 99998। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। यस, शेल्वी यानी कि धीरज का सही आंसर है। ओके, गुड गुड गुड, काफी बच्चों ने सही आंसर किया, वेरी गुड। अरे रोहित एक बार डी लिखा करो, इतना नहीं। चलिए आगे मूव करते हैं। काफी बच्चों का सही है। सुनील यादव का सही आंसर है, मंजू यादव का सही है, हिमांशु का सही आंसर है, रमेश वर्मा वेरी गुड, बॉबी पाल का सही आंसर है। ओके, सुनील यादव का सही आंसर है, आजाद अंसारी का सही आंसर है। काफी इंटेलिजेंट हो गए बच्चे। ओके, केशव का सही आंसर था। गुड, चलिए आगे मूव करते हैं और क्वेश्चन कर लेते हैं। फाइंड द एलसीएम ऑफ 8, 10 एंड 12। एलसीएम बताइए 8, 10 एंड 12 का एलसीएम क्या होगा। फाइंड द एलसीएम ऑफ 8, 10 एंड 12। ओके वंश यादव, ठीक है समझ गया मैं। देखिए क्या है, एलसीएम जब भी आपको कैलकुलेट करना हो तो आप क्या करते हैं, सभी नंबर्स को एक साथ रखेंगे। सबसे पहले आप देखिए स्टार्ट करते हैं कि 2 से डिवाइड हो रहे हैं क्या सारे नंबर। 2 से, यस 2 से डिवाइड हो रहे हैं तो 2 4 आ जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। ठीक है, फिर 2 से करेंगे डिवाइड तो ये कितना हो जाएगा 2। 5 डिवाइड नहीं हो रहा है, एज इट इज कर देंगे, ये 3 आ जाएगा। एक बार फिर 2 से करेंगे डिवाइड तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 3। ओके, एक बार फिर आगे 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 1, ये 5 एज इट इज और ये भी 1 हो जाएगा। फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो तब तक करना है जब तक सारे 1 1 हो जाए। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेना है, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 इंटू 5 सबको मल्टीप्लाई कर देना है, 120 आंसर आ जाएगा। अब एक शॉर्टकट बताता हूँ, ये तो वो मेथड जो आप लोग यूज भी करते होंगे। ओके, शॉर्टकट ये है कि आप इन तीनों में से 8, 10 एंड 12 तीनों में से ग्रेटर नंबर देखें। ग्रेटर नंबर कौन है 12। आप 12 की टेबल पढ़ना स्टार्ट कर लें और ऐसा नंबर देखें जो किसी से डिवाइड होता हो, जैसे 24 अब 8 से डिवाइड हो रहा है, 10 से नहीं हो रहा। फिर 36, ऐसे करते करते आप नंबर लिखते जाइए तो लास्ट में नंबर आएगा 120। तो 120 ऐसा नंबर होगा जो 10 से भी डिवाइड हो रहा है और 8 से भी हो रहा है, तो वो अपना क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा। ओके, तो ये आप शॉर्टकट कर सकते हैं और माइंड में कर सकते हैं, विदाउट कॉपी पेन कर सकते हैं। ओके, ये एलसीएम निकालने का एक शॉर्टकट मेथड है। तो राइट आंसर इज 120। हाँ, और काफी बच्चों ने सही आंसर दिया है, गुड। जीके की क्लास आपको ट्यूसडे से मिलेगी बच्चों, जीके की क्लास जो है वो ट्यूसडे से मिलेगी। ओके, और मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9541079129। नोटिफिकेशन के लिए आप ये कर सकते हैं, नंबर ले सकते हैं। और हाँ, आप बच्चों टेस्ट सीरीज परचेज कर सकते हो। अभी टेस्ट करना बहुत जरूरी है आपके लिए, हर रोज आप टेस्ट करें। तो टेस्ट सीरीज अपने पास, टेस्ट सीरीज जो है उसकी कॉस्ट, टेस्ट सीरीज अपने पास 10 टेस्ट है। उसमें कितने टेस्ट रहेंगे 10 टेस्ट, हर टेस्ट में 125 क्वेश्चंस हैं। और इस टेस्ट सीरीज की जो कॉस्ट है वो है 1500 रुपीज। परचेज करने के लिए आप 9541079129 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। काफी बच्चों ने परचेज की है टेस्ट सीरीज, काफी बच्चे हैं जो टेस्ट कर रहे हैं, परचेज कर लिए उन्होंने। ठीक है, इसमें आपको क्या होगा, आपको हर रोज एक टेस्ट सेंड किया जाएगा। यहाँ से आपको पीडीएफ की फॉर्म में एक टेस्ट मिलेगा, उस टेस्ट को आप सोल्व करेंगे। ठीक है, उसमें टाइम रखेंगे आप 3 आवर में सोल्व करेंगे और हमें आंसर सेंड करेंगे। आपका आंसर जो ओएमआर सीट है वो चेक की जाएगी, यानी कि व्हाट्सएप कर देंगे आप, वो चेक करके और आपका रिजल्ट आपको बता दिया जाएगा। ओके, और साथ ही साथ आपको आंसर की दे दी जाएगी। ओके, आंसर की आपको मिल जाएगी। ठीक है,
और उन्हीं टेस्ट के अगर कोई सॉल्यूशन डिस्कस करने होंगे तो हम फिर लाइव क्लास में टेस्ट के सॉल्यूशंस को भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो वो टेस्ट सीरीज आप जरूर परचेज करें, क्योंकि जितने आप प्रैक्टिस टेस्ट करोगे उतना ही आपको बेनिफिट होगा भाई। ओके, तो जो बच्चा इंटरेस्टेड हो तो वो व्हाट्सएप पे मेरे से पूछ सकता है बाकी सारी डिटेल्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 250 क्विंटल्स ऑफ व्हीट एट द रेट 130 पर क्विंटल। 130 रुपए एक क्विंटल की कॉस्ट है, 250 क्विंटल व्हीट की कॉस्ट क्या होगी? जल्दी कैलकुलेट कीजिए, यूनिटरी मेथड का क्वेश्चन है ये। जल्दी जल्दी आंसर कीजिए बच्चों। तो यहाँ पे आपको क्या गिवन है कि 1 क्विंटल की कॉस्ट आपको गिवन है। 1 क्विंटल, 1 क्विंटल की कॉस्ट कितनी है? ₹130। अब बताइए 250 क्विंटल की कॉस्ट क्या होनी चाहिए? ज्यादा होनी चाहिए ना। और ज्यादा के लिए हम क्या करते हैं? ज्यादा के लिए याद रखिए हमेशा मल्टीप्लाई होता है। क्या होता है? मल्टीप्लाई। ज्यादा के लिए क्या होता है? मल्टीप्लाई। कम के लिए डिवाइड होता है, ज्यादा के लिए मल्टीप्लाई। इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए। 25 3 जा होता है 75, 5 आ जाएगा, 7 कैरी रख लेंगे। 25 1 जा 25 प्लस 7 32। तो आंसर इज 32500। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। यस, काफी बच्चों ने सही आंसर दिया है। हिमांशु एक बार लिखा करो आंसर। केशव ऑप्शन ए, दीपांशु यादव ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। केशव का सही आंसर है, धीरज का सही आंसर है, वंश कुमार वेरी गुड सही आंसर है, रोहित सही आंसर है, शरण पटेल का भी सही आंसर है। चलिए नीरज कुमार, सुनील यादव, दीपांशु यादव, ब्रिजेश यादव सभी का सही आंसर है। वेरी गुड, सारे बच्चे इंटेलिजेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। श्याम had rupees 300, he spent rupees 60 on book. Find percentage expenditure. एक्सपेंडिचर परसेंटेज आपको बताना है। तो जब भी आपको किसी भी चीज का परसेंटेज आपको कैलकुलेट करना हो, यहाँ पे आपको बताना है एक्सपेंडिचर परसेंटेज। उसके लिए क्या फॉर्मूला हो जाएगा? एक्सपेंडिचर डिवाइड बाय अमाउंट यू हैव। अमाउंट डिवाइड बाय क्या आ जाएगा? अमाउंट जितना आपके पास था इनटू 100, ये फॉर्मूला हो जाएगा। तो आपके पास एक्सपेंडिचर आपने कितना कर दिया? 60 रुपीज का। टोटल अमाउंट कितना था? 300 रुपीज। इंटू कर देंगे 100। ओके, 00 कैंसिल, और इससे आप कैंसिल कर देंगे, आपके पास आंसर आ गया 20%। ओके, तो 20% आपने एक्सपेंडिचर उसका कर दिया है। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। संतोषी पंत जी हेलो, कैसे हैं आप? पहली बार आए आप हमारी क्लास में, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी क्लास में। वंश यादव 7th का ए वेरी गुड सही आंसर है। आजाद अंसारी, केशव ओके, धीरज, वंश कुमार, सिदप्पा सही आंसर है इनका। दीपांशु यादव, बॉबी पाल, ऋतिक। अच्छा, बॉबी पाल आपका नाम ऋतिक है, ऋतिक गुड ओके। चलिए फिर क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दीजिए भी पंत। ओके, और आंसर बताइए फिर उनके। तो सभी बच्चों को समझ आ गया है? ब्रिजेश यादव का भी सही आंसर आया है, वेरी गुड। आगे मूव करते हैं। A man bought a car for rupees 60,000. For how much should he sell the car so as to gain 20% profit? 20% प्रॉफिट। अब आपको जो कार बाय किया, यानी आपको गिवन है कॉस्ट प्राइस, पूछा क्या आपसे? सेलिंग प्राइस पूछा है, और गिवन क्या है? प्रॉफिट गिवन है। याद रखिए जब भी आपको गिवन क्या हो, अगर आपको गिवन हो प्रॉफिट परसेंट और सीपी, और क्या नहीं फाइंड आउट करना हो, अगर आपको फाइंड करना हो एसपी, तो एसपी के लिए फॉर्मूला देख लीजिए क्या होता है। सेलिंग प्राइस के लिए फॉर्मूला होता है कॉस्ट प्राइस इनटू
100 प्लस प्रॉफिट परसेंट डिवाइड बाय 100, ये फॉर्मूला होता है ओके सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करने का। ठीक है बच्चों, आप मेरी क्लास देख सकते हो प्रॉफिट एंड लॉस की मैंने क्लास बनाई हुई है आप लोगों के लिए स्पेशल, तो वो क्लास आप देख सकते हो। उसमें मैंने हर चीज एक्सप्लेन की है। 2 क्लासेस आपको मिल जाएगी ओके, जिसमें एक में बेसिक कॉन्सेप्ट मिलेगा, दूसरे में प्रैक्टिस के क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। प्रॉफिट एंड लॉस की क्लास रहेगी। सभी क्लासेस के लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आपको कोई भी टॉपिक की क्लास चाहिए, कल भी कुछ बच्चे कह रहे थे ओके कि आप अंडर रूट सिखाइए हमें, तो अंडर रूट मैंने ऑलरेडी करवा दिया है बच्चों, तो आप वो डिस्क्रिप्शन में से लिंक लेकर के क्लास वो देख सकते हैं आप ओके। बाकी पेड कोर्स कोई परचेज करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं। 9 नवंबर से न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है, तो इसको कैलकुलेट कर लीजिए भी। सेलिंग जो कॉस्ट प्राइस है वो 60,000 रुपीज है, इंटू 100 प्लस 20 करेंगे तो हो जाएगा 120 और डिवाइड बाय 100, तो 00 आप कैंसिल कर लीजिए, आपके पास 0 हो जाएंगी, पहले 4 और 12 6 जा होता है 72 ओके, तो ये आंसर आपका आ जाएगा। सारे बच्चे बताइए भी कर लिया आपने सोल्व क्या? चलिए आगे मूव कर लेते हैं। सॉरी 30 जाएगी, एक 0 कम हो जाएगी, 30 जाएगी बच्चों, 2 और 1 30 रहेगी, माफ कीजिए। 72,000 हो जाएगा आंसर। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, और काफी बच्चों ने सही आंसर दिया है। विशाल कुमार गुड, हनुमान सिंह, विशाल कुमार, दीपांशु यादव, संतोष, ठीक है संतोषी का भी सही आंसर है। श्रेयंस पटेल का सही आंसर है। वंश कुमार गुड, योगेश यादव, केशव, काफी बच्चों ने सही आंसर दिया है। चलिए आगे मूव कर लेते हैं। फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ, देखिए हम बात ही कर रहे थे स्क्वायर रूट की, तो स्क्वायर रूट बताइए। स्क्वायर रूट को हम कैसे लिखेंगे? ऐसे लिख देंगे, अंडर रूट स्क्वायर रूट एक ही बात है। तो जब भी आपको अंडर रूट फाइंड आउट करना हो, देखिए लास्ट में देखिए क्या डिजिट है उसके अकॉर्डिंग कीजिए। चलो पहले मैं चेक करता हूं भी कितने बच्चे कर सकते हैं इसका आंसर, बताइए कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको इनका आंसर आता है। हनुमान सिंह आपका सही आंसर है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। सुनील यादव का भी सही आंसर है। सुधीर वर्मा ऑप्शन सी बता रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 का, गुड। वेरी गुड वेरी गुड, काफी बच्चे सही आंसर दे रहे हैं। हाँ फिर बताओ ना, वंश यादव आपको पता है तो आप आंसर बताइए। और साथ ही साथ एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लेना, जिसने क्लास को लाइक नहीं किया है क्लास को लाइक एक बार जरूर कर देना प्लीज, ठीक है। चलिए तो अब आपको क्या करना है, लास्ट में देखना क्या है। लास्ट में 5 है ना, तो 5 होता है तब हमेशा लास्ट में 5 आपको लिख लेना है और लास्ट के 2 डिजिट को भूल जाना है। अब देखिए 306 है, अब आप इससे जस्ट पहले आप स्क्वायर देखिए किसका, देखो 16 का स्क्वायर होता है 256, 17 का स्क्वायर होता है 289 और 18 का स्क्वायर होता है 324। तो आपको इससे जस्ट कम वाला नंबर लेना होता है, तो यानी जस्ट कम वाला नंबर कौन हो गया, 289 किसका स्क्वायर होता है 17 का, तो वो आप यहाँ पे रख लेंगे, आंसर आ जाएगा 175। ये शॉर्टकट है बिल्कुल ओके। तो जिन जिन ने ऑप्शन सी किया है उनका एकदम सही आंसर है। चलिए आगे मूव कर लेते हैं और नया क्वेश्चन करते हैं। If 30 men can do a work in 28 days, how long it will take 40 men to do the same work? बताइए। तो ये वही जो वर्क एंड टाइम मैंने करवाया था, m1 इंटू डी1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, m2 इंटू डी2। दो कंडीशन है, आपको दिया हुआ 30 में 28 डेज में कर सकते हैं वर्क, 40 कितने में वो करेंगे, फटाफट कैलकुलेट कीजिए, डी2 की वैल्यू कैलकुलेट आपको करनी है। नीरज कुमार बता रहे सही आंसर है आपका। हनुमान सिंह सही आंसर है।
तो देखिए सबसे पहले आप देखेंगे M1 कितना दिया हुआ है 30, D1 की वैल्यू कितनी है 28, M2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 40 और D2 की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो अब आप यहाँ से देखिए 0 से आप 0 कैंसिल कर दीजिए, 4 1 जा 4, 4 7 जा 28 और 7 इंटू 3 कितना हो जाएगा 21। D2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 21 आ जाएगी बच्चों, यानी 21 डेज में वो वर्क को फिनिश कर सकते हैं। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द कोशेंट ऑफ 112 डिवाइड बाय 1.5। तो डिवाइड कीजिए और बताइए। तो जब भी आपको डिवाइड करना हो इसे, तो यहाँ पे जो पॉइंट लगा है उसको आप रिमूव कर सकते हैं, ऊपर आप 10 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ओके अब इसे आंसर बताइए इसका क्या आएगा। 11 का आंसर बताइए भी। नीरज कुमार 10th का सी सही आंसर आपका, दीपांशु यादव का सही था, विशाल कुमार का सही था, शरियन पटेल का सही आंसर था, आजाद अंसारी सही आंसर देने वाले बच्चे हैं रमेश वर्मा, केशव, मुथामिल सेवली, योगेश यादव, संतोषी पंत, ये सभी वही बच्चे हैं जो सही आंसर दे रहे हैं अभी। एंड 11 का हिमांशु ने बताया सबसे पहले ऑप्शन सी, शरियंस पटेल सी, सुधीर वर्मा सी, हनुमान सिंह सी, संतोषी पंत सी, विशाल कुमार सी, आजाद अंसारी 11 का सी, विशाल थर्ड। विशाल एक बार लिखो यार, एक बार आंसर, एक बार सभी बच्चों का नाम बोलना होता है मुझे। हिमांशु ठीक है, मंजू यादव का भी सही आंसर है। चलिए तो इसको डिवाइड कर लेंगे, डिवाइड करेंगे तो ये 75 पे कैंसिल हो जाएगा और आंसर इज 750। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द लिस्ट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 12, 30 एंड 40। तो एक बच्चों याद रखना, जब भी लिस्ट नंबर पूछे थे ना, लिस्ट नंबर हमेशा वहां याद रखिए आपको एलसीएम फाइंड आउट करना होता है। क्या फाइंड आउट करना है, लिस्ट आ जाए, स्मॉलेस्ट आ जाए, तो वहां हमेशा क्या फाइंड आउट करना, आपको एलसीएम फाइंड आउट करने की कोशिश करनी। ठीक है, एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाए 12 से, 30 से, 40 से, तो आप इन सभी का एलसीएम निकाल लीजिए भी। ओके और एलसीएम निकालने में मैंने बताया सबसे बड़ा नंबर देखो, सबसे बड़ा नंबर है 40। क्या 40 डिवाइड हो रहा है 30 से या 12 से? नहीं हो रहा। फिर कौन आया 80। क्या 80 की 30 की टेबल में 80 आता है, 12 की टेबल में 80 आता है? नहीं आता। उसके बाद चलो आगे कितना हो जाएगा 120। क्या 30 की टेबल में 120 आता है? आता है। 12 की टेबल में 120, यस, तो 120 एलसीएम हो जाएगा और आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको काम करना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास बहुत कम टाइम होता है एग्जाम में क्वेश्चन करने के लिए। ठीक है, तो ये शॉर्टकट है जिससे आप बड़े आसानी से आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 1 डजन नोटबुक्स कॉस्ट 36 रुपीज, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 8 नोटबुक्स। 8 नोटबुक्स की कॉस्ट बताइए भाई। दीपांशु यादव सही है, वेरी गुड। धीरज कुमार, धीरज का भी सही आंसर है, संतोषी का भी सही आंसर है, केशव का सही आंसर है, शरियंस पटेल का सही आंसर है, आजाद अंसारी का सही, केशव का सही आंसर है, वेरी गुड। सिद्धप्पा का भी सही आंसर है, सुधीर वर्मा ऑप्शन बी। देखिए तो यहां से अब आपको क्या चेक करना है, 1 डजन का मीनिंग क्या होता है, 1 डजन मीन 12। 12 नोटबुक्स की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, नोटबुक्स की कॉस्ट 12 नोटबुक्स कॉस्ट हो जाएगी आपके पास ₹36। ठीक है, अब 1 नोटबुक की कॉस्ट निकालना अगर चाहोगे तो 1 के लिए नोटबुक की कॉस्ट क्या आएगी, कम आएगी, और कम के लिए होता है डिवाइड, तो 36 डिवाइड बाई 12। अब आपको इसे सोल्व करना जरूरी नहीं है, करो करो नहीं तो ना करो, आप ऐसे कर सकते हो। अब आपको चाहिए 8 नोटबुक्स की कॉस्ट, किसकी चाहिए, 8 नोटबुक्स। तो 8 नोटबुक्स की कॉस्ट आप कैसे कैलकुलेट कर लोगे, 36/12 और इसको मल्टीप्लाई कर दोगे 8 से। बस अब यहाँ सोल्व कर लीजिए, 4 3 जा 12 एंड 4 2 जा 8,
ओके, और 3132, आंसर इज 24, तो 24 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ओके, चलिए आगे मूव कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। द एवरेज वेट ऑफ 8 बॉयज इन अ क्लास इज 30 kg. Another boy joined the class and the average was found to be 28.5 kg. Find the weight of new boy. न्यू बॉय का वेट बताना है। तो बच्चों जो एवरेज होता है ना, एवरेज वो होता है सम डिवाइड बाय नंबर। और अगर आप ऐसे कर लेते हो एवरेज इंटू नंबर इक्वल टू, आपके पास आ जाता है सम। बस इसी चीज का आपको यूज करना है। पहले आप देखिए, अब क्लास में पहले 8 स्टूडेंट थे। कितने स्टूडेंट थे? 8, और उनका एवरेज था 30। ठीक है, कितना था? 30। तो 8 इंटू 30 करोगे तो 240 kg वेट हुआ पूरी क्लास का। ओके, अब एक और स्टूडेंट आ गया, तो स्टूडेंट कितने हो गए? 9। स्टूडेंट कितने हो गए? 9। और एवरेज कितना हो गया? वो हो गया 28.5। तो 28.5 से मल्टीप्लाई कीजिए, 9 5 जा 45 पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, 4 कैरी रह जाएगा, 9 8 जा 72 और 4 76, 7 कैरी रह जाएगा, 9 2 जा 18 और 7 25। अब जो वेट बन गया पूरी क्लास का वो बन गया 256.5। यानी नए बच्चे के आने के बाद में 256.5 kg हुआ। पहले कितना था? 240। तो हमें पता चल गया इसको माइनस करने पे कि जो न्यू स्टूडेंट आया था उसका वेट था 16.5 kg। ओके, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। काफी बच्चों ने सही आंसर बताया है।